तो आज हम ऐसे टेक्निक पर बात करने वाले हैं जो एआई का ब्रेन होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हम दावा करते हैं कि आपका वेक्टर डाटाबेस का फंडामेंटल 100% कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वेक्टर डाटाबेस पर। तो सर पहले ये बताइए वेक्टर डाटाबेस होता क्या है? देखिए वेक्टर डाटाबेस क्या होता है, जैसे आपके पास नंबर है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो, उसको हम क्या करें एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर। और जब इन डाटा को हमें मैनेज करना होगा, सर्च करना होगा, इंसर्ट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसको कहते हैं डाटाबेस। तो सर ये बताइए कि एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में, लेकिन उस नंबर का अभी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम एम्बेडिंग का यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट होगा उसमें किसी मॉडल का यूज करेंगे और वो मॉडल किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर में, जिससे क्या होगा एआई उस नंबर को समझ सकता है, उस पर सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। ये आपका होता है एम्बेडिंग। वेक्टर डाटाबेस में जो चेंकिंग होता है उसको बताइए, चेंकिंग क्या होता है? देखिए चेंकिंग क्या होता है, जैसे आपके पास डाटाबेस बहुत बड़ा है, 1000 पीडीएफ है, तो जो आपका एआई है वो पूरे डाटाबेस को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए आपका मेमोरी बहुत अधिक लगेगा। तो चंकिंग क्या होता है कि डाटाबेस को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चंकिंग। और ये इंडेक्सिंग क्या होता है? अगर हम बात करें इंडेक्सिंग का वेक्टर डाटाबेस में, तो इंडेक्सिंग एक ऐसा तरीका होता है जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है और घर में हमें सामान रखना है और हम कमरे में आए और सामान कहीं भी रख के चले गए हैं, तो क्या होगा कि हमें एक एक सामान को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। कोई प्रॉपर वे नहीं है। अगर आपको डाटा को प्रॉपर वे से रखना है तो हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्सिंग का। सर ये बताइए जब हम डाटा को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा मॉडल यूज होता है उसको कन्वर्ट करने में? जी, अगर आपको कोई डाटाबेस है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, वेक्टर, तो ये आपके वर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारा छोटा डाटा है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, वर्ड टू बिग का। ये क्या करता है कि मॉडल, जैसे आपके पास कोई सेंटेंस है उसमें से मिसिंग वर्ड को प्रिडिक्ट करना या फिर उससे मिलते जुलते वर्ड को बताना। दूसरा आपका है वर्ड है, ये गूगल द्वारा ये भी बनाया गया है। ये भी क्या करता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों पे काम करता है। जैसे आपका कोई वर्ड है आई लव इंडिया, तो ये लेफ्ट से भी उसका कंटेंट देखेगा और राइट से। तीसरा आपका है एआई, ओपन एआई का एम्बेडिंग है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये सब हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बताए गए हैं। ये वीडियो क्या है, उसका शॉर्ट फॉर्म है कि हमने आपको क्या क्या सिखाया है। सर ये बताइए जो डाटा रहता है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? देखिए अगर आपको वेक्टर डाटाबेस का स्टोर करना है तो इसके लिए ऑलरेडी कई फ्रेमवर्क डेवलपमेंट है, जैसे क्रोमा डीबी हो गए। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में सिखाए गए हैं कि आप वेक्टर डाटाबेस को कैसे स्टोर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन पूछे ये सब केवल एक वेक्टर डाटाबेस के टॉपिक थे। अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ वेक्टर डाटाबेस नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें पूरा वीडियो दिया गया है।